बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम बात करेंगे दो हुर्फ़े अल्फाज के बाद हम बात करेंगे सह हुर्फ़े अल्फाज। सह हुर्फ़े अल्फाज का मतलब है तीन हुर्फ़े अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिसमें तीन हुर्फ आते हो, एक, दो, तीन। ऐसे अल्फाज जिसमें तीन हुर्फ आते हो वो कहलाएगा हमारा तीन हुर्फ़े अल्फाज या सह हुर्फ़े अल्फाज। तो हम तीन हुर्फ़े अल्फाज की पहचान करेंगे और देखेंगे कि तीन हुर्फ़े अल्फाज किसे कहते हैं। जी, सह हुर्फ़े अल्फाज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो हुर्फ़े अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसमें एक हुर्फ और दो हुर्फ आ रहा हो, तो वो हमारा कहलाएगा दो हुर्फ़े अल्फाज। और तीन हुर्फ़े अल्फाज में क्या होगा, दो हुर्फ तो आए होंगे, साथ में तीसरा हुर्फ भी आए तो वो हमारा कहलाएगा तीन हुर्फ़े अल्फाज। जैसे मिसाल के तौर पर ऐन पहला, लाम दूसरा, मीम तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, एक, दो, तीन। इसमें तीन हुर्फ आ रहे थे, तीन हुर्फ़े अल्फाज कहलाएगा। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐन और लाम आता तो ये हमारा ये तीन हुर्फ नहीं कहलाता है क्योंकि इसमें दो हुर्फ है, लेकिन इसमें चूंकि तीसरा हुर्फ भी आ रहा है तो ये हमारा तीन हुर्फ़े अल्फाज है। अब इसे मिला के हम कैसे लिखेंगे, ऐन पहला, लाम दूसरा, मीम तीसरा, एक, दो, तीन। तो ये बन गए हमारे तीन हुर्फ़े अल्फाज। इसकी और भी मिसालें हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब हम एक दूसरा हुर्फ लेते हैं। अब हम एक ऐसा हुर्फ अपने दिमाग में सोचते हैं जिसमें ऐसा अल्फाज सोचते हैं जिसमें तीन हुर्फ आ रहे हो। आप भी सोचें और मैं भी सोचती हूँ। दूसरा हुर्फ है हमारा दाल, एक, या, दो, नून तीन। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो ये भी हमारा सह हुर्फ़े अल्फाज है। और अब हम इसे मिला के किस तरह लिखेंगे, दाल पहला, ये दूसरा, नून तीसरा, यानी कि तीन, एक, दो, तीन। तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा क्या है, सह हुर्फ़े अल्फाज। किस लिए सह हुर्फ़े अल्फाज है, क्योंकि इसमें तीन हुर्फ आ रहे हैं। अब हम इसी तरह एक और अल्फाज को अपने जहन में सोचते हैं, आप भी सोचें और यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसा अल्फाज कौन सा है जिसमें इसी तरह तीन हुर्फ आते हैं। तो हम जो अल्फाज लेते हैं वो लेंगे मीम, अलिफ, लाम। ये हमने ले लिए तीन हुर्फ, एक, दो, तीन। मीम, अलिफ, लाम, मीम, अलिफ, लाम, तीन हुर्फ आए तो ये हमारा तीन हुर्फ़े अल्फाज है। अब हम इस तीन हुर्फ़े अल्फाज को मिलाकर लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, मीम पहला, अलिफ दूसरा, लाम तीसरा, एक, दो, तीन। तो ये हमारा हो गया सह हुर्फ़े अल्फाज, यानी कि तीन हुर्फ़े अल्फाज। इस तरह हम और एक अल्फाज को अपने जहन में याद करते हैं कि जिसमें तीन हुर्फ आ रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक अल्फाज मेरे जहन में आया, वो क्या है, जीम, एक, अलिफ, दो, लाम, तीन। जीम, अलिफ, लाम, एक, दो, तीन। तो ये क्या है, तीन हुर्फ़े अल्फाज है। अब इसको मिलाकर किस तरह लिखेंगे, जीम पहला, अलिफ, दो, लाम, तीन। तो ये भी हमारा हो गया सह हुर्फ़े अल्फाज, यानी कि तीन हुर्फ़े अल्फाज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो हुर्फ़े अल्फाज हम उन अल्फाज को बोलेंगे जिसमें दो हुर्फ आ रहे हों, एक और एक, दो, तो वो हमारा कहलाएगा दो हुर्फ़े अल्फाज। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्फाज हमारे सामने आता है जिसमें कि तीन हुर्फ आ रहे हो, एक, दो, तीन, तीन हुर्फ आ रहे हो,